वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस स्टाइल्स की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और इसको लगाने की इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरह से हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं, किस तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं, रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन के बारे में हमने समझा था कि जो कोरिलेशन होता है वो एक वो रिलेशनशिप डिफाइन करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो क्या करता है। रिग्रेशन एनालिसिस देखिए जैसे इन अ सेम वे जैसे कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन क्या करता था, आपकी रिलेशनशिप डिफाइन करता था दो वेरिएबल्स के बीच। रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है, रिग्रेशन एनालिसिस इट मेजर्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। क्या करता है ये, एक एवरेज रिलेशनशिप को फाइंड करता है। डिफरेंस क्या है, उसमें हम केवल रिलेशनशिप की बात करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या बात करते हैं, एवरेज रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो ये होता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। फिर रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि हम दो तरह की इक्वेशंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करते हैं। दो तरह की, कौन कौन सी, जिसमें एक आपकी होती है x ऑन y, दूसरी होती है आपकी y ऑन x। अगर हम यहाँ केवल हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम केवल सिंपल यानी केवल दो वेरिएबल है और उनके बीच की हम एवरेज रिलेशनशिप को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई वी फाइंड दी रिग्रेशन इक्वेशन। देखिए जो रिग्रेशन का यूज है वो हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का यूज हम प्रिडिक्शन में करते हैं, हम फॉरकास्टिंग में करते हैं। हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करने, किसी चीज को का हम कह सकते हैं अनुमान लगाने में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जब हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो इसका मतलब होता है x इज योर, इसमें दो तरह के आप वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा आपका होता है इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वेरिएबल इज डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। अब इन दोनों को पहले समझते हैं ये क्या होता है। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक x दिया है, एक y दिया गया है। दो वेरिएबल है, इनमें कुछ वैल्यूज लिखी हैं, जैसे कि कोरिलेशन में लिखी रहती थी 2 4 6 8 12 20 60 50 30 80, इस तरह से कुछ वेरिएबल्स दिए गए। अब इसमें अगर कहता है x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर x कहा जाए x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है x किस पे डिपेंड कर रहा है, x इज डिपेंडिंग ऑन y। यानी अगर y में कुछ चेंज हो रहा है, y में कुछ चेंज होने से x में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, क्योंकि x जो है डिपेंड कर रहा है y पे। अगर हम दूसरी तरह y क्या है, y इस केस में क्या हो गया, y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हमें जैसे कि हमें कोई x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, तो हम कौन सी लाइन को यूज करेंगे, हम लाइन यूज करेंगे x ऑन y। हम रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, x ऑन y मीन्स x इज डिपेंडिंग ऑन y, और तो हम विद द हेल्प ऑफ y वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो,
इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रिग्रेशन इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। और ये भी समझना जरूरी है कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड किए, कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन को यूज किया जाएगा, कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन को हम वर्किंग में लाएंगे। तो ये जिसमें हमें डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट का सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। अगर यहीं पे अगर हम कहते हैं y इज डिपेंडिंग ऑन x, y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ x। तो वहां पे हम इक्वेशन जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे y ऑन x। तो इसलिए ये रिग्रेशन एनालिसिस में हम इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, एक एवरेज रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं x बिटवीन टू वेरिएबल, बिटवीन अमंग मल्टीपल वेरिएबल्स। हम एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं जिन इक्वेशंस को फाइंड कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम इन इक्वेशंस को बनाते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड, कौन सा मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। दूसरा आपका मेथड है, दूसरे मेथड की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मेथड है आपका रिग्रेशन इक्वेशन when deviation is taken from actual mean. Again, the next method is regression equation when deviation is taken from assumed mean। तो ये कुल 3 तरीके हैं, ये टोटल 3 वेज हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन की को फाइंड करने की कोशिश